इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 17 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 17 है पौधों में जनन, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क नंबर प्रश्न है पौधे का जनन अंग है तो फूल। ख नंबर प्रश्न है परागकण का वर्तिकान पर स्थानांतरण कहलाता है तो परागन। ग नंबर है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है फल में। घ में है नर एवं मादा युग्मक का मिलन कहलाता है निषेचन। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरें। क में है जनन पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना डैश कहलाता है तो अलैंगिक कहलाता है। ख में है जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहलाते हैं तो एकलिंगी फूल कहलाते हैं। ग में है परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है तो परागन कहलाती है। घ में है नर एवं मादा युग्मों के मिलने से डैश का निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। 3 नंबर प्रश्न है पौधे में अलैंगिक जनन की विधियों का चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा पौधे के जड़, तना, पत्तियां, कली आदि कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, बायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन प्रक्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार होता है। पहला है लेयरिंग विधि। तो इस विधि में पौधे का तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है। वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। 10-15 दिनों में वहाँ से जड़ें निकलने लगती है। कार्यकर दूसरी जगह लगा देते हैं। दूसरा है मुकुलन। तो यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। जब पावरोटी या बिस्कुट को छोड़ दिया जाए तो उसमें पोषण उपलब्ध हो तेजी से जनन करने लगता है। इष्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना करने लगती है। इसे मुकुलन संरचना कहते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप जनक कोशिका से बदलकर इष्ट कोशिका में बदला जाता है और फिर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है। खंडन। शैवाल को जब जल और पोषण तत्वों प्राप्त होते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं जो कुछ दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। बीजाणु। तो अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव में विकसित होते हैं। मांस तथा फर्न निम्न स्तरीय पौधे में भी जनन विषाणुओं द्वारा ही होता है। 4 नंबर प्रश्न है बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्यों। तो इसका उत्तर होगा लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं। मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। 5 नंबर प्रश्न है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। इसका उत्तर होगा परपरागन वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यदि परागकणों का अपने ही पौधे के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक अपने जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को परपरागन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगाते हैं। पौधे के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। बीजों का दूर दूर तक विभिन्न स्थानों तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज हवा, पानी से बहकर तथा जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। सूर्यमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार हुए एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन होता है। 7 नंबर प्रश्न है फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। तो इसका उत्तर होगा फूल का चित्र और उसके प्रमुख अंगों के नाम बगल में है। 8 नंबर प्रश्न है जिन पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। तो पौधे का नाम और कायिक प्रवर्धन विधि। पहला है गुलाब। तो गुलाब में हो जाएगा लेयरिंग विधि। दूसरा है गेंदा, चमेली, इसमें भी लेयरिंग विधि। तीसरा है गन्ना, इसमें भी लेयरिंग विधि। चौथा है ईस्ट केक, डबल रोटी, इसमें मुकुलन विधि। अगला है शैवाल। शैवाल में हो जाएगा खंडन विधि। और अगला है मांस फर्न, तो इसमें हो जाएगा बीजाणु द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है यदि पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा नए पौधे का उगना ज़्यादातर बीजों के द्वारा ही होता है। अगर बीज का निर्माण न होगा तो पृथ्वी पर पौधे की संख्या कम होगी और CO2 और O2 का संतुलन बिगड़ जाएगा।
जंगल खत्म हो जाएगा, पौधे की कमी, मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा। गेहूं, धान, मक्का, बहुत सारे खाद्य पदार्थ का खात्मा हो गया। इस तरह कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।